औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिमिनल लिटिगेशन के हवाले से, क्रिमिनल लॉ के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि बंदूक के फायर से जो ज़ख़म का निशान लगता है उस हवाले से बात करेंगे। बंदूक और जिस्म का फासला, हालत और रंगत एक आम अंदाजे के मुताबिक 1 कदम तक छरे 1 इंच तक बिखरेंगे और 10 कदम पर फायर लगेगा तो 10 इंच तक छरे फैल जाएंगे। यानी कि अगर 1 कदम तक फायर होगा तो फिर छरे 1 इंच तक बिखरेंगे और 10 कदम पर फायर लगेगा, अगर 1 कदम पर लगेगा तो 1 इंच पे बिखरेंगे छरे, जाकर ऐसे करके फैल जाएंगे 1 इंच तक। लेकिन अगर 10 कदम से मारेंगे तो फिर 10 इंच तक फैलेंगे वो छरे जो कि बंदूक से फायर किया गया हो। इसी तरह क्रिमिनल केसेस करने वाले वकला हज़रात के लिए ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर फासला बंदूक की नाली और जिस्म का 5 फुट से ज़्यादा हो तो सिर्फ पाउडर के निशानात देखे जा सकते हैं और ज़ख़म काला, स्याह, जला हुआ और झुलसा हुआ ना होगा। जब छरे फैल जाएंगे तो इस हवाले से जो है वो जो ज़ख़म होगा उसकी शिद्दत जो है वो भी ज़्यादा होगी। एंट्री वाउंड भी जो है जहाँ से वो गोली गई है वो भी ज़्यादा होगा। बंदूक के छरे जिस्म से पार भी जा सकते हैं और जिस्म के अंदर भी रह सकते हैं, और अगर फायर वाले ज़ख़म की दूसरी तरफ को एग्जिट वाउंड यानी जहाँ से वो निकल के गई है गोली, खारजी ज़ख़म ना हो तो तमाम छरे जिस्म के अंदर ही होंगे। यानी कि अगर खारजी ज़ख़म नहीं है, यहाँ से लगी है गोली और जगह से निकल गई है वो तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से निकली है और खारजी जो है वो ज़ख़म नहीं है तो इसका मतलब है कि जो वो इसके अंदर ही जो है वो छरे होंगे, यानी बाहर नहीं निकले, जिस्म के अंदर ही छरे हैं। जब सर पर, सर के करीब या सर के ऊपर बंदूक की नाली रख कर फायर मारा जाता है तो आमतौर पर ज़ख़म तबाहशुदा होगा, यानी कि यहाँ अगर मारा है तो ये तबाह हो जाएगा, यानी ज़ख़म वाली जगह के हिस्से का नामो निशान मिट जाएगा। बिल्कुल फोर्स करीब से जो लगी है कि जिस जगह फायर लगा वहाँ सर की कौन सी चीज़ थी और उसकी क्या हालत थी, सर के अलावा ज़ख़म की हालत, ज़ख़म की तबाही वाली हालत ना होगी। बंदूक के फायर से तकरीबन जो है 5 फुट तक का फासले का ज़ख़म जो है वो बर्निंग होगा, जलना होगा, ज़ख़म का झुलसना, ज़ख़म का जलना होगा, और इस हवाले से जो ज़ख़म का काला हिस्सा जो है वो ज़ख़म होगा। नाज़रीन इकराम, इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि जल्द झुलस जाती है और बाल भी झुलस जाते हैं और ज़ख़म के गिर्द काला स्याह ब्लैकरिंग निशान होता है। कारतूस में जो पाउडर होता है इसको ज़ख़म के इर्द गिर्द अराउंड और गहराई यानी डीपली में पाउडर के टैटू दाग देखे जा सकते हैं, और जब फायर जिस्म के ऊपर या करीब रख कर मारा जाता है तो दाखिली ज़ख़म एक और खारजी ज़ख़म ज़्यादा होंगे। यानी कि जब फायर जिस्म के ऊपर या करीब रख कर मारा जाएगा तो दाखिली ज़ख़म जो है वो एक होगा और खारजी ज़ख़म जो है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा हो जाएगा। वो छरा जो होगा वो फैल जाएगा ना और फिर बाहर निकलेगा। जब किसी इंसान को बंदूक की नाली जिस्म के ऊपर रख कर या किसी बिल्कुल नज़दीक जगह रख कर फायर मारा जाता है तो गोली मजमा की तरह यानी इकट्ठी ढेर की तरह जिस्म में दाखिल होती है और गैस शोला पैदा करती है, जिसकी वजह से जल्द की सतह पर जो है वो जल्द की सतह जो फट जाती है और गहरे टिश्यू सेल तबाह कर देती है और हड्डियों के टुकड़े कर देती है। जब बंदूक से यानी छरे निकलेंगे और 5 फुट तक के फासले पर किसी जिस्म को लगेंगे तो ज़ख़म का साइज सिर्फ 1 इंच होगा, क्योंकि आम छरों का फैलाव 1 इंच होगा। अगर 10 फुट के फासले पर छरे लगेंगे तो ज़ख़म का साइज 2 इंच होगा। इसी लिहाज से फासला बढ़ने से छरों का फैलाव बढ़ता चला जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी इस सेंस में कि जब क्रिमिनल केस कोई आता है और उसमें हम बंदूक से जो ज़ख़म लगा होता है उसकी वजाहत जो है वो इसमें हमने की है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।